चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, जहां पे करंट रेशियो 2:1 इज गिवन। आपको ऐसा कहता है कि करंट रेशियो 2:1 है, और फिर कहते हैं कि जो जितने पॉइंट्स दिए हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैश पे टू ट्रेड पेबल्स। अब कैश पेमेंट करने में ट्रेड पेबल्स अगर आप पे करोगे तो उसमें करंट रेशियो में क्या इफेक्ट आएगा, मतलब बढ़ेगा, घटेगा, इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है। पोजीशन क्या है, ओरिजिनल पोजीशन क्या है, करंट रेशियो इज 2:1, और इन बातों से क्या होगा। चलिए, फर्स्ट क्या है, कैश पे टू ट्रेड पेबल्स। मान लो, अच्छा अभी करंट रेशियो कितना है, करंट रेशियो अभी है राइट नाउ 2:1। क्लियर। चलिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, कैश पे टू ट्रेड पेबल्स। अब ये पेमेंट करने से करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा। तो मान लो आप कि कैश पे टू ट्रेड पेबल्स हमने पे किया, फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं कि 2:1, तो यहाँ पे करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि करंट एसेट 2 लाख है एंड करंट लायबिलिटी 1 लाख है, ऐसा मान लेते हैं, और इसीलिए आंसर कितना आ रहा है सर, 2। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि करंट एसेट 2 लाख, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। अब कैश पे टू ट्रेड पेबल्स ये भी एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हैं। मान लो ये पे किया 50,000, तो फर्क क्या पड़ेगा, अगर आप ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करोगे तो होगा क्या, एंट्री क्या गिरेगी, ट्रेड पेबल्स कम हो जाएंगे एंड टू कैश आ जाएंगे। मतलब होगा क्या, कैश कम हो जाएगी एंड ट्रेड पेबल्स कम हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, करंट एसेट भी कम हो जाएगी। मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ 50,000 से डिक्लाइन होगा। ट्रेड पेबल्स घट जाएंगे यानी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, कैश घटेगी क्योंकि पेमेंट किया है, तो एसेट भी घट जाएगी, तो होगा क्या, ऊपर 50 से कम होगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 150, 1,50,000, और नीचे 50 से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। अभी रेशियो कितना आ गया, 3। सो द आंसर इज 3:1। तो इंप्रूव हुआ, तो इससे क्या होगा, इससे इंप्रूव होगा, इससे इंप्रूव होने वाला है सर, इससे हम इंप्रूव हो गए, इंप्रूव। क्लियर है। चलिए, दूसरा, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। बिल्स पेबल डिस्चार्ज, मान लो अमाउंट कितनी, वो भी अमाउंट आप लोग यार, लेकिन ऐसी अमाउंट है ना जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो। तो बिल्स पेबल डिस्चार्ज की आपने 40,000, आप 50,000 भी ले सकते थे, ऊपर की अमाउंट था वैसे। अच्छा, बिल्स पेबल डिस्चार्ज करोगे तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। हाउ मच, 40,000, 40,000। बिल्स पेबल कम हो जाएंगे, इससे करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, कैश एंड बैंक पेमेंट करोगे तो ये कम हो जाएगा कैश, इससे करंट एसेट भी कम हो जाएगी। इससे होगा क्या, ऊपर भी 40,000 से कम होगा, नीचे भी 40,000 से कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल ये था, ये वाला सीन था। अब ऊपर क्या हो जाएगा, डिक्लाइन बाय 40, 1,60,000, और नीचे भी 40 से डिक्लाइन होगा, कितना हो जाएगा, 60। तो देख सकते हैं आप, है ना, 6 2 12, बचे कितने, 4, 6 6 36, है ना, बचे 4। इस तरीके से मतलब ये इंप्रूव हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है सर। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है,
बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स। आपके पास एक बिल्स रिसीवेबल था जो अपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया, मतलब अगेन आपकी लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है ना? बताओ, बिल्स रिसीवेबल था, तो मान लो बिल्स रिसीवेबल आपके पास था कितना, कुछ भी 60,000 का बिल्स रिसीवेबल था आपके पास पहले से था। तो ये बिल्स रिसीवेबल अगर होगा तो कहाँ पे होगा? करंट एसेट में होगा। और आपके कोई क्रेडिटर थे, सपोजिंगली क्रेडिटर थे आपके, फॉर एग्जाम्पल 60,000 के, तो ये कहाँ होगा? करंट लायबिलिटी में होगा। अभी आपने क्या किया, आपके पास जो बिल्स रिसीवेबल थे वो आपने क्रेडिटर्स को दे दिए, और क्रेडिटर्स को क्या बोल दिया, भाई हमारा पेमेंट हो गया, अब तुम हमसे पैसे नहीं लोगे, ये मेरे जो डेटर है जिससे मुझको बिल्स रिसीवेबल दिए है, तुम उनसे पैसे ले लेना। तो आपने क्या किया, आपके बिल्स रिसीवेबल आपने क्रेडिटर को दे दिए, मतलब जो पैसे आपको मिलने वाले थे मैच्योरिटी पे, अभी पैसे मिलेंगे क्रेडिटर। तो मतलब क्या हो जाएगा इससे, क्रेडिटर का पेमेंट हो जाएगा तो क्रेडिटर घट जाएंगे, और आपके पास से बिल्स चला जाएगा तो बिल्स भी कम हो जाएगा, यानी करंट एसेट भी कम होगी, करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर एंट्री वाइज समझना है आपको, तो हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल चले गए, ठीक है, और किसको दिया आपने? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स डिक्लाइन हो गए, डेबिट करो। ठीक है, और अमाउंट कितना था? 60। 60, तो ऊपर भी 60 से कम होगा, नीचे भी 60 से कम होगा, क्योंकि करंट एसेट भी कम होगी, करंट लायबिलिटी भी कम होगी। तो 60 से कम होगा, तो यहाँ था कितना? 2 लाख था, 60 से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 140। और 1 लाख में से आपकी क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 40। क्या इम्पेक्ट आया? 4 3 12, देख रहे हो ऑलरेडी 3 तो आ ही रहा है, बचे 2, 4 5 20, 3.5:1। क्लियर ना? अगेन देखो यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, यहाँ पे भी इंप्रूव हो रहा है, यहाँ पे भी इंप्रूव हो रहा है, यहाँ पे भी इंप्रूव रेट से देखते हैं। चलो यहाँ पे भी इंप्रूव हुआ, यहाँ पे भी इंप्रूव हुआ था, यहाँ पे भी इंप्रूव हुआ था। क्लियर कि नहीं? फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फोर्थ में? पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर ऑलरेडी डिक्लेयर। तो अगर अगेन अगेन आप डिविडेंड, देखो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आपकी लायबिलिटी थी, करंट लायबिलिटी थी, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर किया था, करंट लायबिलिटी में प्लस था, अभी आप इसको पे कर रहे हो, यानी लायबिलिटी कम हो जाएगी, आपकी कैश भी कम हो जाएगी। तो कोई भी एक अमाउंट एज्यूम कर लेना यहाँ डिविडेंड पे भी, तो एक्जेक्टली सेम होगा, ऊपर चेक किया था वैसे ही, है ना? चलिए डिफरेंट देखते हैं, फिफ्थ वाला थोड़ा साफ कर देते हैं। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है 2:1, ये आइडियल रेशियो है अभी, ये आपको दे दिया है 2:1, इतना है। अभी क्या हो रहा है? स्टॉक परचेस्ड ऑन क्रेडिट। बताओ, अगर आप स्टॉक खरीदोगे, अगर आप स्टॉक खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ने से करंट एसेट बढ़ेगी। दूसरा, क्रेडिट पे खरीदा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, मतलब आपकी करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसकी अगर एंट्री पास करना चाहो तो क्या आएगा? स्टॉक खरीदा तो आप क्या बोलोगे? परचेस अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा? क्रेडिटर्स से, तो आप क्या लिखोगे? क्रेडिटर, या उसका नाम लिखोगे, टू नेम। कितने का स्टॉक? फॉर एग्जाम्पल स्टॉक खरीदा आपने 20,000 का, 2020, ये करंट एसेट को बढ़ाएगा। दिस 20,000 इंक्रीज अल्टीमेटली इंक्रीज योर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट थी कितनी? 2 लाख तो थी, उसमें 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? दैट कम्स टू 2,20,000। नॉट ओनली दैट, ऑल्सो इंक्रीज योर करंट लायबिलिटी, ये 120 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा?
12 वन सा 12.12 है 10, है ना। 12 एट सा 96, देख रहे हो 1.8 समथिंग आएगा। पूरा सॉल्व कर देना, 1.8 समथिंग इज टू 1 हो जाएगा। देखो पहले 2 था, 2:1 था, अभी कितना हो गया 1.8:1, तो कम हो गया। तो ऐसा करने से ये आपका करंट रेशियो इंप्रूव नहीं होगा सर, है ना, करंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो पूछा क्या है, डिक्लाइन हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे डिक्लाइन। डिक्रीज से बेहतर वर्ड कौन सा है, डिक्लाइन। क्लियर, इसी। नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई, अब ये हो गया था डिक्लाइन करके। ये डिक्लाइन हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर। तेरी को, आपके पास जो बिल्स रिसीवेबल थे वो आपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिए थे, तो आपके बिल्स रिसीवेबल कम हो गए थे, बिल्स रिसीवेबल भी कम हो गए थे, और आपके जस्ट सेकंड, चलिए फिर से। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर। आपके पास को बिल्स रिसीवेबल था, वो आपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया था, तो बिल्स रिसीवेबल कम हो गए थे आपके पास, आपकी करंट एसेट कम हो गई थी, आपके क्रेडिटर्स भी कम हो गए। बट हुआ क्या, जब वो बिल्स आपने क्रेडिटर को एंडोर्स किया, क्रेडिटर जब उसका पेमेंट लेने गया आपके डेटर के पास से, तो आपके डेटर ने आपके क्रेडिटर को पेमेंट करने से ना बोल दिया। अब होगा क्या, आपका जो क्रेडिटर है वो आपके पास आएगा, और आपको ऐसा कहेगा कि भाई आपके डेटर ने मुझे पेमेंट नहीं किया है, तो मैं तो आपसे पैसे मांगूंगा। तो इससे होगा क्या, इस ट्रांजेक्शन से क्या होगा, जब भी आप बिल्स रिसीवेबल किसी क्रेडिटर को एंडोर्स करते हो और क्रेडिटर को पेमेंट नहीं मिलता है, तो इससे होता क्या है, आपके क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है फिर से। एंड दूसरा, आपके डेटर्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिसने, आपके डेटर ने आपके क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया, तो आप अभी आप पैसे डेटर से फिर से मांगोगे ना, तो आपका क्रेडिटर आपसे मांगेगा, डेटर भी बढ़ेगा, क्रेडिटर भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, है ना। तो मान लो ये अमाउंट कितनी थी, 30,000 अमाउंट थी, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो होगा क्या, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, डेटर बढ़ेंगे मतलब करंट एसेट बढ़ेगी, है ना, दोनों तरफ बढ़ेगा। तो ऊपर भी 30,000 इंक्रीज होगा, 2,30,000, नीचे भी 30 से इंक्रीज होगा, 1,30,000। चलिए क्या हुआ, इस तरीके से आंसर आया 23/13। क्लियर, तो कम हो जाएगा, क्योंकि 13 1 13, 23/13, ये आने वाला है 1.77:1। तो देखो ये कम हो गया। क्लियर है ना, सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, स्टॉक परचेस्ड बाय कैश। अगर आप स्टॉक खरीदोगे कैश से, तो एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, टू कैश। तो होगा क्या, परचेज आपका बढ़ेगा, परचेज बढ़ने से आपका स्टॉक बढ़ेगा, यानी आपकी करंट एसेट बढ़ेगी, और कैश यानी आपकी करंट एसेट कम हो जाएगी। मतलब जितने का आप स्टॉक खरीदोगे, इससे करंट एसेट बढ़ेगी और करंट एसेट कम हो जाएगी, मतलब करंट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं आने वाला, है ना। तो जितना तुम ऊपर प्लस करोगे, उतना ही तुम ऊपर क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ऐसे केसेस में आपका रेशियो सेम का सेम रहेगा, कोई फर्क ही नहीं आने वाला है, क्योंकि ऊपर प्लस करोगे, ऊपर ही क्या करोगे, माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फिक्स्ड असेट सोल्ड फॉर 45, बुक वैल्यू 50। आपकी फिक्स एसेट थी कितनी की, 45 की, आपने बेचा कितने में,
थी कितनी 50 की, बेचा कितने में 45 में, बताओ कितने का नुकसान हुआ। ठीक है, कितने का नुकसान हुआ, चलो एंट्री करके पता चले आपको, और फिर इसकी इफेक्ट दिखाता हूं मैं आपको। चलो, फिक्स एसेट सोल्ड फॉर 45, बुक वैल्यू कितनी थी 50, तो आपके पास कैश कितनी आई होगी, तो कैश एंड बैंक पे कैश कम्स इनटू द बिजनेस बाय 45, योर एसेट, योर फिक्स एसेट्स declined by 50, so asset of 50 sold for 45, there is a loss on the sale of asset is 5। क्लियर, अब होगा क्या, देखिए ये कैश एंड बैंक बढ़ा, मतलब आपकी करंट एसेट बढ़ेगी, ये करंट एसेट बढ़ेगी, ये जो लॉस है ये तो जाने वाला है, दैट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड जाएगा। और ये फिक्स एसेट है, ये तो फिर आपको आपके नॉन करंट एसेट को अफेक्ट करेगा, फिक्स एसेट कम हो जाएगी, मतलब सिर्फ इससे ही आपकी करंट एसेट बढ़ने वाली है, बाकी ये लॉस और ये फिक्स एसेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सीए या सीएल पे, इससे फर्क पड़ेगा। तो 45,000 आप प्लस कर दोगे ऊपर, तो 2,45,000 हो जाएगा, और करंट लायबिलिटी कितनी रहने वाली है 1 लाख ही रहने वाली है। तो ऐसे केसेस में आपका रेशियो इंप्रूव होगा, ठीक है ना, सिंपल है। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ सोल्ड फॉर 60, बुक वैल्यू कितना था 50, यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, वो करंट एसेट्स को अफेक्ट नहीं करने वाला है या करंट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करने वाला है। दूसरा, आपकी एसेट जा रही है तो फिक्स एसेट को अफेक्ट करेगा, सीए या सीएल को अफेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। सीए या सीए को अफेक्ट क्या करेगा, सिर्फ 60,000, इससे आपकी कैश बढ़ेगी और इससे भी इंप्रूव होगा, सिंपल है यार, क्लियर ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है ना, वो भी ऐसा ही है, आपको एक पर्टिकुलर करंट रेशियो देंगे, वो 2:1 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको केसेस देते हैं नीचे क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर आप एक अमाउंट सोच लेना, अमाउंट सोच के उसकी इफेक्ट करंट एसेट्स में क्या आने की और करंट लायबिलिटी में क्या आएगी वो देख लेना, उतने से करंट एसेट प्लस करना माइनस करना, आया ना, और देख लेना इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, इंप्रूव हो रहा है कि इंप्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखो इसके बाद वाला जो एक एग्जांपल है उसको 4-5 पॉइंट में आपको पढ़ा पता चल जाएगा इस तरीके से। एग्जाम्पल 16 में क्या कह रहे हैं कि आपका करंट रेशियो कितना है, 1:1 कह रहे हैं, ठीक है। अभी आप क्या करना, 1:1 का मतलब क्या हुआ कि जितनी करंट एसेट्स होगी उतनी ही करंट लायबिलिटी होगी, तो मान लो ये 1 लाख है, कुछ भी ले सकते हो, बट ऊपर और नीचे आप अमाउंट सेम लोगे, 1 लाख 1 लाख, आंसर कितना आ गया 1:1। अब ये आपने एज्यूम किया कि करंट एसेट आपकी 1 लाख रुपए है और करंट लायबिलिटी भी 1 लाख रुपए है, ये एज्यूम किया। अब हर एक केस लेना, जैसे कि फर्स्ट वाला केस, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, ऐसा कह रहे हैं। पहले वाले केस में क्या बोल रहे हैं, कैश पेड किसको, टू ट्रेड पेबल्स। अब यहां पे तुम क्या करना, एक अमाउंट एज्यूम कर लेना, फॉर एग्जांपल पे किया 10,000, अमाउंट भी अच्छी तरीके से एज्यूम करना जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो। अगर तुम ट्रेड पेबल को 10,000 कैश पे करोगे तो होगा क्या, आपकी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी और आपकी कैश भी कम होगी, यानी करंट एसेट भी कम हो जाएगी। इसकी अगर एंट्री सोचनी हो, अगर आपको एंट्री समझनी हो, तो एंट्री क्या जाएगी, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, का मतलब आपकी करंट लायबिलिटी कम होगी, आपकी करंट एसेट भी क्या होगी, कम। तो ऊपर और नीचे में से 10,000 माइनस कर देना, तो यहां से 10,000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 90, यहां से माइनस करोगे कितना आएगा 90, और आंसर क्या आया सेम 1:1। सब में इस तरीके से करना, सब में एक पर्टिकुलर अमाउंट एज्यूम कर लेना, एंट्री पास कर लेना, ऊपर इफेक्ट आ रही है
प्लस माइनस करना है तो करो, नीचे इफेक्ट आ रही है प्लस माइनस करना है तो करो और क्वेश्चन सॉल्व कर देना। मान लो अभी करंट रेशियो आपका 1:1 नहीं है, मान लो कुछ और है, कुछ और है मतलब क्या है, तो करंट रेशियो आपका है 0.8:1। ठीक है, अब ये 0.8:1 का मतलब क्या हुआ कि आपकी करंट एसेट होगी ऊपर 80,000 और नीचे करंट लायबिलिटी कितनी होगी 1 लाख। ये कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं बट नीचे 1 लाख है ऊपर 80,000 है, रेशियो कितना रहने वाला है इससे 0.8:1 रहेगा। अब यही ट्रांजेक्शन है कैश पे टू ट्रेड पेबल्स यही वाला, तो 10,000 से कम हो जाएगा, ऊपर 10,000 से कम करोगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, नीचे 10,000 से कम करोगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर सॉल्व करना तुम 7/9 है ना, तो और कम हो जाएगा सर। ठीक है 0.7/9 कितना हो जाएगा 0.78:1। देखो कम होगा इससे, जो ओरिजिनल सिचुएशन थी पोजीशंस थी उससे भी कम हो जाता है, तो 0.78:1। पॉइंट क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल में आपको जहां करंट रेशियो दिया हुआ हो, जो भी दिया हुआ हो, वहां पे तुम रेशियो के मुताबिक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की वैल्यू एज्यूम कर लेना। फिर जितने केसेस तुमको दिए हो उसके मुताबिक तुम कैलकुलेट करना, केसेस में भी एक अमाउंट एज्यूम कर लेना, उसकी एंट्री देख लेना आती हो तो, उसका इफेक्ट देख लेना करंट एसेट करंट लायबिलिटी में क्या आता है, और फिर चेक करके देख लो इंप्रूव होता है कि नहीं, हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो या अगर आपको क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए।